हाँ तो भाई राम राम सबको, स्वागत है एक नई वीडियो में। थोड़ी सी सीरियस वीडियो होने वाली है ना, तो भाई अपने आँख नाक कान सब खोल के सुनना, चीज़ों को समझना और थोड़ी सी ना अपनी अकल लगाना सीखो आगे से। तो भाई जो वीडियो हमारी वो होने वाली है उत्तर प्रदेश बिफोर 2017 और आफ्टर 2017। इसमें हम मेन बात करने वाले हैं क्राइम, बिजनेस कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 2017 से पहले यूपी क्या था, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो जहाँ से सड़कें खराब होनी शुरू हो जाए ना, वहाँ से लोग बोलते थे यूपी स्टार्ट हो गया है, और यही था कुछ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भाई 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिन्हें 18 डिवीजन में बांटा गया है। उसमें आपका आगरा, बरेली, मिर्ज़ापुर, मेरठ, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जगह आ जाती है बेसिकली। और अब हम बात करते हैं क्राइम्स की, है ना। मैंने लिखा हुआ है भाई, रिसर्च करके मैंने, तो एक सेकंड, है ना, याद ही है मेरे को, पर थोड़ा सा फिर भी तुम गलत ना बताओ तुम लोगों को। क्राइम्स एंड एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया NHRC के द्वारा एक रिसर्च करी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश 2016 में टॉप लिस्ट पे था, किसमें, क्राइम्स में, इनकाउंटर्स में और एक्सीडेंट्स में, सारी चीज़ों में। और NHRC फर्दर सेड ओवर 30,000 मर्डर केस चल रहे थे उस टाइम कंट्री में, जिसमें से 4,480 केस थे सिर्फ और सिर्फ यूपी के 2017 से पहले। और हाँ, इतना ही खत्म नहीं होता, SBI ने एक अपनी रिसर्च करी थी जिसमें पाया गया था कि पिछले 27 सालों में उत्तर प्रदेश ने 0.08% डेवलपमेंट करी है सारी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, हर A to Z चीज। ठीक है, ऐसा यूपी क्यों था 2017 से पहले? वो था इसलिए क्योंकि भाई जो हमारे गैंगस्टर्स थे, है ना, गैंगस्टरों को भाई पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत मिलता था। अतीक अहमद को जानते होंगे आप सब लोग, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगर नहीं जानते होंगे। उसका जन्म हुआ था भाई 1962 इलाहाबाद में। उस भाई पे जो सबसे पहला केस लगा था वो था स्टीलिंग कोल फ्रॉम ट्रेन। उस भाई ने कोल चुराई थी ट्रेन में से पैसे कमाने के लिए, और 17 साल की उम्र में उसने 5 बार MLA के मर्डर केस का और उसके पापा के मर्डर केस का आरोप था। भाई गैंग ज्वाइन करी जिसका नाम था चांद बाबा। और 1989 में उनका सबसे बड़ा राइवल शौकत इलाई, शौकत इलाई, जब उसका इनकाउंटर हो गया तो जंगल का राजा फिर अतीक अहमद बन गया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, है ना, अंडर एकदम गैंग जिसकी थी सिर्फ वो था अतीक अहमद। और 1989 में ही उसी साल अतीक अहमद ने अपना पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के MLA के लिए, और जीत भी गया। वेरी गुड ब्रो। 1999 में और 2003 में वो प्रेसिडेंट था, अपना दल फाउंडेड बाय सोहन लाल पटेल। फिर लगातार 2 साल अपनी सीट रिटेन करी भाई ने हमारे। 1996 में अतीक अहमद ने ज्वाइन करी समाजवादी पार्टी और चौथी बार अपना इलेक्शन जीता, अपनी सीट दोबारा से जीता। 2002 में अपने दल के साथ मिलकर दोबारा अपनी सीट जीता, और फिर 2012 में अतीक अहमद ने अपने इलेक्शन लड़े जेल से। वाओ, पावर तो है भाई, है ना। ऐसे बहुत थे, मुख्तार अंसारी टाइम MLA, बीजेपी के MLA का, उन पे भाई मर्डर चार्ज है, 6 AK-47 और 500 राउंड फायरिंग हुई थी उन पे। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिकल सपोर्ट था पीछे। और ऐसा चीज़ बताता हूँ, 2017 में क्राइम रेट था यूपी का 139.3, और यूपी में उस टाइम केस चल रहे थे 3,10,000, बहुत होते, 3,10,800 केस चल रहे थे, और 139.3% क्राइम रेट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं अगर हम, 2012 से 17 तक ये रहे, ठीक है। और उस टाइम उन्होंने कुछ स्कीम्स निकाली, जैसे लैंड माइनिंग पॉलिसी हो गई इनकी, और फूड ग्रेन पॉलिसी हो गई। लैंड माइनिंग पॉलिसी में इन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह माइनिंग करी, और
हमला करा, झोल करा उसमें, तो सीबीआई ने भाई हमारे अखिलेश यादव जी को कस्टडी में भी लिया था, उनसे वो भी हुई थी, सवाल जवाब भी हुए थे उनसे। और फूड ग्रेन पॉलिसी में जो उनके साथ स्कैम, पॉलिसी में नहीं स्कैम था वो एक तरीके का, जिसमें किसानों के अनाज को बाहर बेचते थे वो ज़्यादा पैसों में और अपने पास रखते थे भाई। तो स्कैम चल रहे थे भाई उस टाइम भी, है ना, 2017 से पहले। और मैं एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, 2017 से पहले 70 साल में यूपी में एक एक्सप्रेसवे था, और 2017 के बाद अब कितने साल हो गए हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल, 8 साल ऑलमोस्ट। इन 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में अब है 13 एक्सप्रेसवे। ओके ब्रो। और चलो ये तो कोई बात नहीं भाई, अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को और डेप्थ में ले जाते हैं हम। उससे पहले यूपी में 2017 से पहले यूपी में चल क्या गया रहा था। 23 नवंबर 2007 25 मिनट के अंदर 6 बम ब्लास्ट हुए कोर्ट में। कौन कौन से कोर्ट में? लखनऊ के फैजाबाद कोर्ट, और जिसमें हमारे भाई 28 लोगों की जान गई। ठीक है, उसके बाद इतना यहाँ ही नहीं रुकते यार ये बम ब्लास्ट, और भी थे। 7 दिसंबर 2010 शीतल घाट में एक और बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 38 आदमियों की भाई जान गई। जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने, तब की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिन्हें नहीं पता भाई को मैं उन्हें बता देता हूँ। उनका जन्म होता है भाई 5 जून 1972 को। ये कौन सा गाँव होता है? पांचूर गढ़वाल, अब जो उत्तराखंड में है। ठीक है, उनका असली नाम था आनंद बिष्ट। इन 5, 6, 7 साल में यूपी कैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर जैसे नीचे से ऊपर की तरफ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी थी, अब भी है ना, और क्या पता रही भी, बट होप सो। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे। वही जीरो टॉलरेंस टुवर्ड क्राइम। योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिशन निकाला, मिशन पनिशमेंट, जिसमें 60 माफिया डॉन आइडेंटिफाई करे गए थे। उनकी एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें 60, 61, 62 कुछ थे इतने माफिया डॉन। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। और फिर एक बुलडोजर, इनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि भाई बुलडोजर चलवाते हैं घरों पे नहीं चलवाते हैं वो। अब मैं बताता हूँ कहाँ चलवाते हैं। अब जितने भी ये माफिया डॉन थे, जिन्होंने भाई जब मतलब कब्जे कर लिए थे जमीनों पे, घरों पे, है ना, और वहाँ जमीनों पे घर बना लिए थे, तो वो घर चुराते थे उन बुलडोजर से, और जो भाई भागता था वहाँ से बच के, तो उनका इनकाउंटर हो जाता था भाई। 2017 से 2023 में 183 क्रिमिनल्स किल्ड हुए और 23,300 अरेस्ट करे गए हैं। तो यूपी पुलिस का मतलब, जैसे अभी मेरे साथ कुछ हो गया है ना, किसी ने मेरे साथ चोरी कर ली या मेरे को मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, और अगर मैं यूपी पुलिस को फ़ोन मिला था, तो उनका था पहले कि वो 30 मिनट 35-40 मिनट में ऑन द लोकेशन आ जाते थे भाई, है ना, स्पॉट पे आ जाते थे। और अब वो टाइम भाई 30 मिनट से घट के हो गया 7 से 8 मिनट। तुम फ़ोन मिलाओ पुलिस वालों को, और वो 7 से 8 मिनट में भाई उस लोकेशन पे आ जाएंगे जहाँ पे जो भी कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ, मर्डर कर दिया किसी का, कुछ भी कर दिया। और ये बात है भाई लिखी हुई है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, तो आप देख लेना। अगर आप लोगों को ये सब लग रहा हो ना कि मतलब ये बातें फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो देख लेना। और इतने नहीं, यूपी पुलिस की भाई 3rd पोजीशन आई थी। किस चीज़ में आई थी वो बता देता हूँ मैं। दुबई पुलिस इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, जो ये हुआ था दुबई में, इसमें आपकी यूएसए की पुलिस भी थी 911, तो बीटिंग डैम यूपी भाई 3rd पोजीशन आई यूपी की। मिशन शक्ति भी एक बीजेपी ने निकलवाया था, जिसमें जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वुमेन क्राइम। वो हमारी माँ बेटियों के साथ भाई जो भी बुरे काम होते तो उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस था उसमें। 17 में यूपी की थी 12th पोजीशन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के
हिसाब से 2017 में जब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे, और तब थी भाई कौन सी रैंक, 12वीं रैंक। 2019 में 2 साल बाद जब योगी जी सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तब यूपी भाई सेकंड पोजीशन पे आई BRAP के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, ठीक है। यूपी ने भाई पीछे छोड़ा गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र इन बिजनेस रैंकिंग। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है भाई और उत्तर प्रदेश सेकंड पे हो गई। 70 साल में एक एक्सप्रेसवे था, वहीं 6 साल में 16 एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं भाई। अब तुम सड़कें देख लेना, जहाँ भाई 4 घंटे लगते थे जाने में, वहाँ 1.5 घंटा लगता है। हाँ मैं हूँ यूपी से रहने वाला, ठीक है। और भाई सड़कों का तो भाई मैं अब बताता हूँ, क्योंकि मेरे को इसलिए पता है भाई, क्योंकि मेरा गांव है भाई छुर, तहसील फरजाना, जिला मेरठ, ठीक है भाई। पहले गांव में जाने में लगते थे भाई 4 घंटे लग जाते थे, 3.5 4.5 घंटे लग जाते थे, और अब भाई वहीं 2-2.5 घंटे में हम गाँव पहुँच जाते हैं। तो ये तो बात रही भाई एक्सप्रेसवे की। और एक ही सेकंड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा अगले साल तक, है ना, जो दिल्ली से मेरठ को एकदम कनेक्ट कर देगा इन टर्म्स ऑफ रेलवेज और मेट्रो। 2017 से पहले यूपी में थे भाई 2 एयरपोर्ट जो चालू थे, और इन 7 सालों में 20 एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यार अब थोड़ा सा ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि भाई लोग भी नहीं, गलती लोगों की नहीं है तो गलती लोगों की, मतलब जो ये हिंदू समाज है ना हमारा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई सबने है ना ऐसा करा होगा, बट जब जैसे राम मंदिर बनवाया, तुम बोल रहे कि ये सारी चीज़ें एकदम कैसे हो गई है ना, एकदम तो नहीं हुई है ये चीज़ें। ये भाई एक्सप्रेस वे का अखिलेश यादव जी ने हमारे कोर्ट में जहाँ भी देते हैं ना, नहीं हमारे अखिलेश यादव जी ने भाई पहले लिखा होगा कहीं है ना कि ये सब चीज़ें होगी, पर बात होती है करवाने की। अब भाई मैं बोल दूँ, मैं यहाँ सारा दिल्ली में 10 बड़े बड़े एकदम हॉस्पिटल बुलाऊँगा, मैंने बोल दिया भाई ऑनलाइन, है ना, कागजों में लिख दिया कि ये 10 हॉस्पिटल में बनवाऊँगा, पर 2 साल बाद आके कोई और आ गया और उसने उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उसने बनवा दिया। तो भाई बड़ा वो बनवाने वाला, मैंने उस चीज़ को बताया कि ये होना चाहिए था, तो ऐसे बड़ा होता नहीं है। तो ये चीज़ थी, है ना भाई। उत्तर प्रदेश भाई यहाँ से ना यहाँ पे आ चुका है 7 सालों में, और अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ आप लोग देख लो यूपी ने हाउ दे सपोर्टेड योगी आदित्यनाथ जी, कैसे सपोर्ट करा उन्हें भाई। थोड़ा सा इसलिए भाई जोर डालो कि किसने क्या करा आप लोगों के लिए और क्या नहीं करा, उस हिसाब से अपना आगे वोट देना। राम राम जी। और भाई वीडियो बढ़िया लगी हो तो है ना लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर चीज़ें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरी लगे कि सही है तो वीडियो आगे शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे। और अगर कोई ऐसा और टॉपिक हो जिसका आपको जानना हो इन डिटेल डेप्थ में, तो कमेंट्स में बता देना भाई, ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलो बाय, राम राम।